करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी, चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कहानी सुनते हैं। चांद उगने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं। करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी की सातों बहू और बेटी ने कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला, तो बहन बोली कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी, आप खा लो। भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन बहुत भूखी रही होगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई साहब, ये चांद तो तुम्हारे लिए ही उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में ही दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने के लिए बैठ गई। पहले कोर में ही बाढ़ आया और दूसरे कोर में ही खाना खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बारी कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती चली गई, पर किसी ने भी अमर सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पालने में सोती हुई एक जेठू थी। जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, सात पूत की माँ हो। यह बात सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवणी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिलचौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी तो बैसाख की चौथ आती है, और बैसाख की चौथ आएगी वही तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई तो उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर तो सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तो चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ के बैठी है? तो वह बोली कि मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे तो बहुत नींद आई, बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने की बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाके बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू माँ ने जाकर देखा कि बेटा और बहू दोनों झीम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि यह कैसे हुआ। तो बहू बोली, यह सब तो मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगन करनी दुख हरनी, चौथ माता की जय हो। इसके बाद एक गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी
एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता। तो गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तो अपने बेटे से पूछी तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा यह दोनों तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए मांग ले, अपने लिए दीदा गोडा आंखें घुटने मांग ले। तब जाकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे वो भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी निकल जाए। तो दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तो बुढ़िया माई बोली दीदा गोडा देव, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव, सबको सुख देव। तो भगवान गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि कुछ मांगना नहीं आता, पर ठीक है ऐसा ही हो गया। और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सबको दो ना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय हो।